अभी जो है वो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी और डीप क्लीनिंग की वजह भी आगे चल के बताती हूँ। दीवारें वगैरह साफ़ कर रही थी, साथ में जो है वो सोफ़ा कवर मैंने उतारे हुए थे वॉश होने के लिए। यहाँ पे साथ में ही एक के बाद एक जो है वो पार्सल रिसीव हो रहा था, वो भी मैं आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। सो यहाँ पे ये जो 4 दिन थे बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग थे। जो भी वीडियो क्लिप्स थे मैंने थोड़े थोड़े ले लिए थे आप लोगों के लिए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है वो हम लोग एक दिन पहले गए हुए थे शॉपिंग के लिए। बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली थी और वैसे भी वेजिटेबल वगैरह ख़त्म थी, फ्रूट्स वगैरह बच्चों के ख़त्म थे, तो वही लेने गए थे। तो साथ में जो है वो हम लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली। सो यहाँ पे जो है वो आजकल हम लोग क्रिश कंपनी के शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और साथ में ही मैं लोशन लेके आई थी अपने लिए, हस्बैंड ने लिया अपने लिए, और एक दो जो है वो डिओड्रेंट लेके आए थे। और ये जो डिओड्रेंट हैं ये तो हर शॉपिंग में ही आते हैं, जब भी हम लोग मंथली शॉपिंग करने जाते हैं तो ज़रूर लेके आते हैं। और साथ में जो है वो शैम्पू भी मंथली शॉपिंग में ही आते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि इस दफ़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे हैं। और कभी कभार जो है वो हम लोग हिमालयस के भी ले आते हैं और हेड्स एंड शोल्डर जो है वो भी कभी ले आते हैं, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा उसको बैन किया हुआ है और इसलिए मैंने ये वाली कंपनी ट्राई की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए लोशन लेके आई थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त निकला है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। और ये जो क्रिश कंपनी है ये सारे आई थिंक गल्फ़ कंट्रीज़ में मिल जाती है। और क्रिश कंपनी का जो फेस वॉश है, चारकोल फेस वॉश, वो भी बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए। हस्बैंड जो है वो अक्सर ही यूज़ करते हैं और आई थिंक अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ था घर पे, तो अगर आप लोग भी गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे जो है वो क्लीनिंग हो चुकी है स्टार्ट। और पहले तो एक दिन मैंने बच्चों को बोला कि आप जो है वो दीवारें साफ़ कर दो, और बच्चे बस अभी जो है वो शौक में लगे हुए थे। और आप लोगों को पता ही है कि बच्चों से इतना ख़ास काम तो होता नहीं है और माओं को जो है वो फिर डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। तो बस मैंने सोचा कि चलो बच्चों का भी शौक पूरा हो जाए, तो इनको भी पानी में जो है वो डाल देती हूँ साबुन वगैरह, तो ये लोग दीवारें साफ़ कर देंगे हल्की फुल्की। और बच्चों ने बस थोड़ा इंजॉय किया और थोड़ा मैस किया। और बाद में जो है वो फिर मैंने खुद अच्छे से सारी दीवारें साफ़ की, डोर्स वगैरह क्लीन करने वाले थे, डोर्स को क्लीन किया। और वैसे भी आजकल जो है वो सीढ़ियों पे पेंट करने वाला था, तो हस्बैंड जो है वो भाई लोगों के साथ मिलके वही पेंट कर रहे थे और मैं जो थी वो अपने घर की जो है वो क्लीनिंग कर रही थी अंदर से। और यहाँ पे जो है वो बच्चों के रूम में शेल्फ़ लगी हुई थी जिसको मैंने इस बार ईद पे भी क्लीन नहीं किया था। ईद पे जो है वो मैंने बाकी रूम्स की तो फिर भी हल्की फुल्की क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन जो बच्चों का रूम था ना, ये इतना डीप क्लीन नहीं किया था मैंने, जस्ट मैंने सेटिंग चेंज की थी और अच्छे से जो है वो फ्लोर वगैरह क्लीन किया था। और ये जो शेल्फ़ थी ना वो हमेशा ही रह जाती थी क्लीन करने वाली, तो आज बस मैंने सोचा कि इनको भी क्लीन कर लिया जाए। और क्लीनिंग की वजह भी इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर शेयर करूँगी। सो यहाँ पे जो है वो मैंने क्लीनिंग करते हुए थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए थे। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि फ़ोन पकड़ के तो इतनी ख़ास क्लीनिंग नहीं होती, तो मैंने सोचा कि बस थोड़े थोड़े क्लिप लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ से क्या क्लीन कर रही थी। सो बच्चों के रूम में जितने भी डेकोर आइटम लगे हुए थे हल्के फुल्के ही मैंने रखे हुए हैं, तो बस इन्हीं को मैंने वॉश कर लिया था। जो वॉश करने वाले थे उनको वॉश किया, जो वाइप करने वाले थे उनको वाइप कर लिया। और अभी जो है वो बच्चे नहा रहे थे, तो मैंने सोचा कि साथ में ही जो है इनकी कबर्ड भी सेट कर लेती हूँ। बड़े बच्चे जो हैं वो खुद ही शावर ले लेते हैं, तो जब तक ये लोग वॉशरूम में थे तो मैंने यहाँ पे ही खड़े खड़े इनकी कबर्ड भी सेट कर ली। अभी जो है वो मेरे पिछले 3 से 4 दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़रे। बच्चों का जो है वो स्कूल से रिज़ल्ट आया हुआ था, तो बस हस्बैंड ने बोला कि इनको जो है वो कोई अच्छा सा गिफ्ट भी ला देते हैं। और वो भी मैंने शॉपिंग के भी क्लिप्स थोड़े बहुत इसी व्लॉग में ऐड किए हैं, आगे चल के वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा बच्चों के लिए क्या गिफ्ट बाय किए वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और बच्चों को काफ़ी देर से बोला हुआ था कि अच्छे वाले गिफ्ट्स ला के देंगे जब आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। बच्चे जब भी एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेके आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इनको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाए और इनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो बाय किया जाए। यहाँ पे जो है वो तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम था और मैंने जो है वो सोफ़ा कवर सुबह ही उतार के वॉश कर दिए थे ताकि ये शाम तक सूख जाएं और इनको जो है वो मैं वापस लगा दूं। अभी जो सोफ़े के हैंडल्स हैं वो अभी भी क्लीन करने वाले हैं। मैंने एक देखा था तरीका क्लीन करने का इनको, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अभी जो है वो बच्चों का रूम काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका था, डस्टिंग सारी हो गई थी। बच्चों के रूम की दीवारें भी हल्की फुल्की गंदी थी, तो इनको भी मैंने जस्ट गीले कपड़े से क्लीन कर लिया था। और पानी के अंदर जो है वो मैंने आई थिंक जस्ट जिफ डाला था थोड़ा सा, उसके अलावा सोप डाला होगा, लेकिन इतना ख़ास मैंने कुछ नहीं डाला। फिर भी जो दीवारें ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई थी।
क्योंकि आप लोग जो है वो साल 2 साल के बाद पेंट वगैरह तो कर नहीं सकते, लेकिन इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना कि अपनी जो दीवारें वगैरह हैं उनको कभी-कभार क्लीन कर लिया जाए। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि बच्चों के हाथ वगैरह लगते हैं तो दीवारों को कभी-कभार अच्छे से क्लीन कर लो, और फिर आप लोगों के 6 से 7 महीने जो है ना वो बहुत ही आराम से निकल जाते हैं अगर आप लोग अपनी दीवारें वगैरह साफ़ कर लेते हो। और ये जो ऐसे काम होते हैं ना, डेली के काम नहीं होते, ये कभी-कभार करने वाले काम होते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर जो है वो डीप क्लीनिंग ईद से पहले ही होती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने छोटी ईद पे तो क्लीनिंग की थी, अच्छे से फ्लोर को वॉश कर लिया था। लेकिन बड़ी ईद पे मैंने जो नॉर्मली डेली रूटीन में मॉप वगैरह लग रहा होता है और ब्रश वगैरह लग रहा होता है, उसी तरह से क्लीनिंग की थी। लाइक बहुत ही डीप क्लीनिंग नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता मैंने डस्टिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से कर ली थी। और नॉर्मली जो डेली रूटीन में मैं मोप लगाती हूँ उसमें मैं मोप के पानी में क्लोरीन डाल लेती हूँ, जो ब्लीच होती है, तो उससे आप लोगों की टाइलें जो है ना वो बहुत ही साफ़ रहती हैं। तो अभी जो है वो मोप भी थोड़ा कम कम ही लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो अच्छे से टाइलों को भी रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। और टाइलों को क्लीन करने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे जिफ यूज़ किया है, जो कि मैंने पानी के अंदर मिक्स करके यूज़ किया था, और अच्छे से जो है वो ब्रश के साथ टाइल्स को क्लीन कर लिया था। अच्छा, टाइल्स तो इतनी गंदी नहीं होती, लेकिन टाइल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है ना वो अक्सर ही ब्लैक हो जाती है, तो उसको क्लीन करना ही बड़ा टास्क होता है। तो ये जो जिफ वाला पानी था इससे बहुत ही ईजीली जो है वो लाइंस क्लीन हो गई थी, और लास्ट में जो है मैंने साफ़ पानी के साथ वॉश कर लिया था। यहाँ पे जो है वो बच्चों का रूम भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका था, और इस दीवार पे जो है वो हम लोगों ने सारी पेंटिंग लगा दी है बच्चों की, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी थी तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि बच्चों को कोई एक्टिविटी देती हूँ, और मैंने इनको बोला कि मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों की सारी पेंटिंग्स लगा देती हूँ, ताकि बच्चों को भी आइडिया हो कि ये हमारा रूम है, क्योंकि पूरा दिन जो है वो इसी रूम में बच्चों का टीवी वगैरह चल रहा होता है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ी सी डिफरेंट सी एक्टिविटीज़ भी देती हूँ। और यहाँ पे जो है ये बेटी को हम लोगों ने डॉल हाउस लेके दिया था जब इसका रिज़ल्ट वगैरह आया है, और बेटों को हम लोगों ने लेके दिया था रिमोट कार। तो छोटे बेटे ने तो उसी टाइम पे बस 2-3 दिन ही निकाले होंगे तो ख़राब कर दी थी। बड़ा बेटा जो है वो अभी तक खेल रहा है। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि लड़कियां जो होती हैं ना वो अक्सर ही अपनी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही होती हैं, और लड़के जो होते हैं ना वो बहुत ही लापरवाह से होते हैं और अपनी चीज़ों का कम ख्याल रखते हैं। तो बस मेरे केस में भी यहाँ पे ऐसे ही है। मेरे बच्चे जो हैं बेटे, वो थोड़ी सी कम अपने टॉयज़ की केयर करते हैं, जबकि बेटी जो है वो बहुत ही अच्छे से संभाल के रखती है। और यहाँ पे जो है वो लास्ट में बस मेरे कुछ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने वाले थे, जो कि मैंने अभी वॉश किए हुए थे। और ये सब जो ड्रेसेस हैं इनको अभी मैंने हैंग करना है कबर्ड में। और बस आज जो है वो कबर्ड की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई थी, अच्छे से डस्टिंग की मैंने, और जितने भी वॉशरूम के डोर्स थे वो मैंने कामवाली को बोला कि आप इनको अच्छे से क्लीन कर दो। और कामवाली ने जो है वो वॉशरूम वगैरह पहले ही क्लीन कर दिए थे, साथ में वॉशरूम के डोर्स वगैरह क्लीन कर दिए थे। बाकी जो है वो मैंने पहले तो अच्छी तरह से फ्लोर के ऊपर वैक्यूम लगाई, ताकि जितनी भी डस्ट हो वो निकल जाए और मेरे लिए धोना जो है वो आसान हो और ज़्यादा पानी ना लगे धोते हुए। और बाद में जो है मैंने एक दफ़ा मोप मार लिया था साफ़ पानी वाला। उसके बाद जो है फिर जाके मैंने जिफ वाला जो पानी था वो यूज़ किया था टाइल्स के लिए। और बस इसलिए फिर मैंने थोड़े से पानी से वॉश कर लिया था अपने फ्लोर को, क्योंकि अगर आप लोग बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं तो आप लोगों को आइडिया ही होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, और फ्लैट्स में जो है वो पानी निकलने का इतना ख़ास कोई इंतज़ाम नहीं होता। और अभी जितना भी मैंने भी वॉश किया था वो सब पानी जो है वो वॉशरूम में गया था, और फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए फ्लोर वगैरह को वॉश करना, और इसलिए फिर ज़्यादा जो है वो टाइल्स के ऊपर हम लोग मोप ही लगा रहे होते हैं। और अगर आप लोग मोप में क्लोरीन यूज़ कर लेते हो ना तो उससे भी बहुत ही अच्छे से आप लोगों की टाइलें साफ़ रहती हैं, और जितना भी टाइल्स के दरमियान स्पेस होता है ना वो भी क्लीन रहता है। यहाँ पे जो है बस रात को हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हुए थे, मैंने शावर लिया और अभी हम लोग जा रहे थे बाहर। और बाहर जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को फाइनल जो घर की एक लुक है वो दिखा देती हूँ। और आई थिंक मैंने बेडरूम नहीं दिखाया अभी, और बेडरूम के लिए जो है मैंने थोड़ी बहुत अभी शॉपिंग करनी थी, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ। यहाँ पे जो है वो हम लोग आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन की मैं इतनी थकी हुई थी। तो हस्बैंड जो हैं वो भी दोस्तों के साथ गए हुए थे। जब वो आए तो मैंने उनको बोला कि आज जो है वो बच्चों को बाहर से ही कुछ ले देते हैं खाने के लिए। मैंने चेंज वगैरह किया, बच्चों को चेंज करवाया, और यहाँ पे जो है वो हम लोग आ गए थे रात को खाने के लिए पास्ता एक्सप्रेस। और बच्चों ने पास्ता खाया, साथ में जो है वो हम लोगों ने मैश पोटैटो ऑर्डर कर लिए थे। और लास्ट में जो है वो हम लोगों ने यहाँ का लावा केक हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर लास्ट में हम लोगों ने लावा केक ऑर्डर किया।
सो अभी जो है वो हम लोग गए हुए थे बच्चों के गिफ्ट्स लेने के लिए, तो उस दिन मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए थे आप लोगों के लिए। सो यही था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने लाइक कर देना है, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। बस यही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।